अच्छा तनवीर भाई, अमेरिका की कमोबेश तमाम रियासतों में आपके बिजनेसेस फैले हुए हैं। आपके बारे में अगर ये कहा जाए कि आपका इरादा ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का अमेरिका में तो गलत होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं स्काई इज द लिमिट। ऑब्वियसली। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है तो मेरा मानना यही होता है कि जो आपने कल किया आज उससे ज़्यादा बेहतर करें। तो उसी तगोदो में लगे रहते हैं कि जो मेरा कंपटीशन है वो मेरा अपने साथ है। हाँ, जो मैंने कल किया आज उसका बेहतर करना है। बच्चों ने साथ ज्वाइन कर लिया है। अब बच्चे कह रहे हैं कि जी आप डैडी पीछे हटे, है? अब हमारी बारी है, हमें करने दें अब। तो फिर आप क्या जवाब देते हैं बच्चों को जो कहते हैं डैडी आप जरा पीछे, आपको नहीं पता, नई थॉट है, नई मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, हमें ज्यादा पता है। तो फिर कैसा फील होता है? नहीं, वो अच्छा भी लगता है कि चले अल्लाह ताला ने ना बच्चों को इतना दे दिया है कि जैसे ही बच्चों ने अपना कॉलेज ख़त्म किया, अपना काम शुरू करने की सलाहियत उनमें इतनी है। हाँ, और व्हाट ट्रूली मेक्स मी प्राउड इज़ कि उस जो चीज़ मैंने जहाँ पे लेके जा सकता था मैं तो लेके चला गया, लेकिन ये अब उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे तो हैं। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि बच्चों को आपको ये कहना पड़ा हो कि पुत्र ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे तरह इत्थे आके कष्ट कटने पैंदे ना पहले 10 साल तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ लगदा पता? नहीं, वो मेरी बेगम ने उन्होंने शुरू तो ही ना वो एक वेलना लैके ना पिंजिया था उन्होंने तो समझाया था सारा। और ट्रेनिंग ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਈ ਖੋਰ ਵੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਬੇ ਸ਼ੱਬੇ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ नहीं जी जो वेख्या होई है। तनवीर भाई, आपने पाकिस्तान में गालिबन 70 की दहाई में किंडरगार्टन जैसे मॉडर्न स्कूलों में तालीम हासिल की। फिर अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है तो 88 में आप अमेरिका गए। जी अच्छा, फिर कितने साल की मेहनत है ये जो तगोदो के दिन है, स्ट्रगलिंग पीरियड कितना है? 10 साल लग गए। 10 साल लग गए जी। तनवीर अहमद को बिजनेसमैन तनवीर अहमद बनते हुए। जी तो उन 10 सालों को अगर आप याद करते हैं तो निचोड़ क्या निकालते हैं? निचोड़ यही निकालते हैं कि एक तो हिम्मत नहीं हारो, दूसरा ईमानदारी के साथ करो, अल्लाह पे यकीन रखो, अपने आप पे यकीन रखो, आगे बढ़ते रहो। एक बात आप मिस कर गए जिसका मैं ज़ाती तौर पे मतलब ऐनी गवाह हूँ कि और मेरा आपसे जितना राब्ता है कि आप एक बात मिस कर रहे हैं कि माँ की दुआओं को शामिल हाल रखो। आपका तो अपनी वालदा मोहतरमा से इश्क की हद तक, इश्क से भी कोई अगली स्टेज की हद तक जो है वो प्यार। बिल्कुल देखें हर बच्चे का अपनी माँ से ऐसा ही होता है। कुछ लोगों का एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता मेरा है। कुछ ज़्यादा ही रहा है। वो इसलिए रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं भी था ना तो माँ कहती थी बेटा स्कूल जाना है। और what she did is she tried to put us in one of the best school in the city. तो जो एक हमारी फाउंडेशन थी, एक जो बेस थी ना, वो कहती थी खाना नहीं खाना लेकिन स्कूल अच्छे जाना है। तनवीर भाई, अभी आपने जो बात कही है कि मेहनत करो और अपना ईमानदारी से काम करो, ये आपने पाकिस्तान की बात की या अमेरिका की? यहाँ से जाना ये आपके माँ बाप सिखाते हैं। हाँ, नहीं, वहां जाके करनी ना ईमानदारी और मेहनत। इधर भी तो की थी तो आगे गए हैं ना। ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। मैं ही गल पूछता ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜੀ। तनवीर साहब आपने एफएससी की, अगर आप डॉक्टर बन जाते तो आपको क्या लगता है कि आप आज इतने ही कामयाब होते जितने अभी हैं? मेरा नहीं ख्याल कि मैं इतना कामयाब हो पाता। मेरा मानना ये है कि जब आप एक इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आपकी इतनी हायर एजुकेशन हो जाती है ना, तो एक एक्सट्रीम लेवल पे जब आप जाते हैं ना तो एक रिस्क लेना जो है ना आपके लिए वो थोड़ा सा ना नामुमकिन सा हो जाता है। हाँ, आप कैलकुलेटेड हो जाते हैं। आप बड़ा कैलकुलेटेड सा खेलते हैं। तो बिजनेस में ये होता है कि आप जितना रिस्क लोगे ना, वेयर देयर इज अ रिस्क देयर इज अ रिवॉर्ड। और बिजनेस का पहला असूल यही है कि आपने रिस्क लेना ही लेना है। हाँ, रिस्क में रिस्क है। और डॉक्टर बन जाते तो फिर रिस्क तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। आ जेड़े गल च खंग पैंदे ने। अच्छा तनवीर भाई, आपका क्रिकेट से भी इश्क है और बहुत ज्यादा। और अमेरिका में वहां पे क्रिकेट शुरू करवाई तो जो नंदीपुर की मिट्टी है वो भी अच्छा है। इतने इलाकाई तासुब है तनवीर साहब में कि वो भी अपने इलाके की मिट्टी लेके गए यहाँ से, जिसकी मिट्टी जो है वो पूरी दुनिया में विकेटें बनाने के काम आती है, पिच बनाने के काम आती है, नंदीपुर की मिट्टी। अच्छा। तो नंदीपुर की मिट्टी अपने इलाके से लेके गए। किस तरह पैक्टा बोरियां चकादश लेके गए, फिर वहां पे क्रिकेट इतनी जबरदस्त वहां पे क्रिकेट शुरू करवाई हुई है। असल में जुनैद भाई हुआ ये है कि
अमेरिका में जो भी क्रिकेट होती थी ना वो सीमेंट पे और कारपेट पे होती थी, ऑब्वियसली और सिर्फ एक ही जगह ऐसी थी टैम्पा फ्लोरिडा में, फोर्ट लॉडरडेल में एक्चुअली, के जहाँ पे ना ये एक टर्फ विकेट थी। तो क्रिकेट आगे लेवल पे जा नहीं रही थी। तो 2018 में एक प्लान इन्होंने ऐसा बनाया कि हमने अमेरिका में ना क्रिकेट इंट्रोड्यूस करनी है, और उसमें मैंने भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया, और कोशिश ये थी कि हम इसको अगर इंट्रोड्यूस करना है तो वर्ल्ड लेवल पे कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। और दिमाग में बस एक चीज़ ये आ गई कि चलो यार अगर हमने करना है तो पाकिस्तान का नाम जो है ना थोड़ा सा आगे लेके चलना है। हमारी जो जड़ें हैं वो तो पाकिस्तान से ही जुड़ी हुई हैं। तो इस चीज़ को लेके ना अब हमें पता नहीं चल रहा कि जी कौन सी मिट्टी जो है ना सही रहेगी उधर, क्योंकि देखिए आप बेशक नंदीपुर की मिट्टी कहीं पे भी ले जाए ना, अगर वो दुबई में भी गई हुई है ना, तो जो इफेक्ट आपका पाकिस्तान में है वो वहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट वो नहीं डेफिनेटली प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन डेवलपिंग योर क्रिकेट पिच। तो मैं नंदीपुर से मिट्टी ली, हमने वेस्ट इंडीज से भी मैंने मंगवाई, अच्छा ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई, न्यूजीलैंड से मंगवाई। ऑस्ट्रेलिया वाले वैसे नंदीपुर की लेके गए थे पहले अपने पास, वो लेके गए थे, लेकिन उसमें बहुत फर्क आ जाता है। वो मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ, इसमें एक साइंस है। अब नंदीपुर की जो मिट्टी है ना उसमें क्ले कंटेंट जो है वो तकरीबन 55 to 60% है। अगर आप इंडियन पिचेस पे देखें ना तो वो 40% है। फर्क क्या आ जाता है, आप देखें जब टेस्ट मैच हो रहा है ना, पहले दिन ही ना बॉल पड़ती है नीचे तो मिट्टी उड़ना शुरू हो जाती है। वो जितना कम क्ले कंटेंट होगा उससे एक तो वो बात जो है ना बॉल उठती नहीं है, नीचे बैठी रहती है। अगर ऑस्ट्रेलियन साउथ अफ्रीकन पिचेस देखें, बॉल पूरी बाउंस होके जाती है ना, आपका पेस आता है, उसमें क्ले कंटेंट ज्यादा होता है। इस चीज को लेके हमने ना थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर, ट्राली ट्रूली नहीं खड़ी, एक एक बैग लेके गए और ट्राई किया, और उसको हमने लैब में भेजा। एयरपोर्ट पे जाते थे लिफाफे में मिट्टी लेके थोड़ी डिक्लेयर थोड़ी करता करके, तो वो पूछते नहीं थे, फिर आपको ये बताना पड़ता था गोडियां दी दवाई है यार। नहीं डिक्लेयर कीता है वतन दी मिट्टी। अच्छा, तो फिर लैब में कौन सी मिट्टी ठीक निकली वहां के लिए? नहीं, उसमें जो हमारा एक मकसद था वो ये देखना ये था कि इसमें क्ले कंटेंट कितना है, और जो जिसमें जितना क्ले कंटेंट है उसका फर्क क्या पड़ता है जब आप पिच बनाते हैं। उस चीज को लेके फिर हमने उसको प्रोसेस करवाया, प्रोसेस करवा के अमेरिका में फिर देखना शुरू किया कि कहाँ पे एक अच्छी मिट्टी मिल जाए जिससे हम एक पिच अच्छी बना सकें। वो शुक्र है अल्लाह का कि वो हमें ह्यूस्टन में मिल गई, और जिसमें हमें तकरीबन 85% क्ले कंटेंट मिल गया। वही पिच हमने बनाई जब पाकिस्तान और यूएस का मैच हुआ। यहाँ से नंदीपुर से जाके आप खेलोगे उस तेज विकेटों पे, फिर क्या होगा आपको पता ही है। यूएस ने पाकिस्तान को फटका दिया। ये बड़ा मशहूर मैच था। लेकिन उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, वो मेरी कोशिश यही थी कि उस वक्त पाकिस्तान की टीम कोई 8-10 दिन पहले मेरे पास आ जाए, आई वाज रेडी टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से पाकिस्तान की एक आयरलैंड की सीरीज आ गई, उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज आ गई, तो टीम को इतना टाइम नहीं मिल सका कि वो अमेरिका में आके ना, स्पेशली हमारे इलाके में आके तो वो देख सके। वहाँ पे टेम्परेचर था तो करीबन 18 से 20 डिग्री। जब वो डैलस आए हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर है तकरीबन 38-39। उनकी तो सांसें फूल गई, तो खेल ही नहीं पाए वो। अच्छा, तो क्रिकेट पे अब दोबारा आते हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप उन चंद लोगों में शामिल हैं जिनका मतलब अगर दिल धड़कता है पाकिस्तान की मिट्टी के लिए, नंदीपुर की मिट्टी नहीं, वहीं से भी पता चलता है कि आपको पाकिस्तान की मिट्टी से भी कितना प्यार है, तो आपका दिल धड़कता है पाकिस्तान के साथ। तो ये फरमाइएगा कि और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जब आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में टर्मोइल देखा, आपने जितना भी आपका इन्फ्लुएंस था दोनों जगह पे, वो आपने मस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया और आज भी कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में ये जो शोरश है ये थमने का नाम नहीं लेते, सुकून नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी, पाकिस्तानी सोसाइटी में भी, पाकिस्तान की मईशत में भी, ये क्या किया जाए? केड़े पीर को वजीफा कराया जाए कि थोड़ा जहा ठहराव आ जाए? जी देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं उन कोशिशों और काविशों की तरफ इसलिए नहीं जाता कि वो पाकिस्तानी मीडिया पे पहले भी डिस्कस हो चुकी हुई हैं, जो आपका किरदार रहा है उसमें। देखिए, पिछले 78 साल अगर हो चुके हैं ना पाकिस्तान को बने हुए, 78 सालों में तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 42 या 43
रिफॉर्म्स आए हैं ब्यूरोक्रेसी को चेंज करने के लिए, आए। और अभी तक वो चेंज नहीं हो आए सके। यार, ये इस चीज़ का जवाब है, आपको मैंने आज दे दिया। स्टेबिलिटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी अगर आ भी जाती है ना तो उसके लिए Consistency नहीं है। कंसिस्टेंसी नहीं है। हाँ। जब तक आप कंटिन्यू नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। अगर गलत डायरेक्शन में कंटिन्यू करते जाएं फिर तो हालात आपके सामने ही है। आज हम इधर बैठे होते।